हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी मई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं मई मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस महीने क्या होने वाला है और यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज आपको क्या गाइडेंस दे रही है इस महीने के लिए। ठीक है, तो यस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, आपकी सूर्य राशि, चंद्र राशि, आपका असेंडेंट, आपकी लग्न राशि अगर मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न है, तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और पॉजिटिव हो जाइए। देन चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी कार्ड्स निकाल चुकी हूँ और इसके अलावा अगर मुझे कुछ कार्ड्स चाहिए होंगे तो डेफिनेटली वो मैं अलग से निकालूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो चीजें देख रही हूँ ना आपके लाइफ में, आपकी एनर्जीज जो मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। देखो, एक चीज बताना चाहती हूँ मैं आपको कैप्रिकॉर्न कि आप लोग जो है ना, आपके दिमाग में, आपके मन में क्या चल रहा है पता है। आप एक न्यू लाइफ चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो। जैसे कि आपको चाहिए कि बहुत हो गया मेरे लाइफ में, जितने क्राइसिस होने थे, जितना स्ट्रगल होना था हो गया, मुझे एक नया स्टार्ट चाहिए। पर पता है क्या यहाँ पर हो रहा है कि आप ना अ, आपको पता है कि आपको भी कुछ डिसीजंस, आपको भी कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है। कुछ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, कुछ एक्शंस रिक्वायर्ड है। कहीं है ऐसी जगहों पर जहाँ पर मोह है, जहाँ पर अटैचमेंट्स है, जहाँ पर थोड़ा-सा झूठ कह लो कि आप कुछ ऐसी चीज़ों में अटके हुए हो जहाँ आप उन चीज़ों को फेस नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, वो कुछ भी चीज़ें हैं, मतलब आपको पता है कि हाँ, यहाँ पर मुझे एक्शंस लेने की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, पर आप वहाँ ले नहीं रहे हो। आप पता है यहाँ पर क्या कर रहे हो इस महीने, आपको नई ज़िंदगी चाहिए, आपको नया स्टार्ट चाहिए, आपको लाइफ में नई एनर्जीज़ चाहिए, वो न्यू स्पार्क चाहिए, पर उसके रिगार्डिंगली आप एक्शंस नहीं लेना चाहते हो। आप उन एक्शंस लेने से ना आप बच रहे हो। ठीक है, और डेफिनेटली थोड़ा-सा ऐसा टाइम है कि आप थोड़ा-सा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर कर क्या रहे हो ना, आप सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो। आपका ना यहाँ पर इस समय जिसे कहते हैं अपने डेस्टिनी पर, अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा विश्वास लेकर के आप चल रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ठीक है, जो चीज़ें मेरे हाथ की नहीं है या फिर जो मेरे लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो कार्मिक चीजें हैं, वो डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और वो अपने आप रिलीज हो जाए। मैं उसके लिए ओपन हूँ, मैं उसके लिए रेडी हूँ। और जिसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हो भी सकती हैं इस महीने, क्योंकि ये आपका थॉट पैटर्न्स भी है और आप इस एनर्जीज में ही हो। दैट मीन्स आप पूरी तरह से ना यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो इस महीने कि आप संभालो, ये जो रिलीजिंग फॉर्म है ना, ये आप संभालो, आप इंटरवीन करो, आप आओ और आप इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालो। इन कार्मिक चैप्टर्स को, इन कार्मिक साइकिल्स को, इन पैटर्न्स को ब्लॉक करो, आई मीन फिनिश करो और मुझे सिचुएशन से बाहर निकालो। ठीक है, क्योंकि ये मैं खुद से नहीं कर पा रहा या खुद से नहीं कर पा रही, तो यहाँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आप इस स्ट्रगल में जो हेल्प आप मांग रहे हो ना, वो हेल्प, वो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है इस महीने। पल पल आपको गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है। मे बी ये आपके कोई गुरु हो सकते हैं, फिजिकल गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कोई ऐसे इंसान होंगे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, जो ऑलरेडी इन सारी सिचुएशंस को ना डील कर चुके होंगे। ऐसे किसी इंसान से आपको गाइडेंस मिल सकती है। मे बी आप कहीं टैरो कार्ड रीडिंग करा रहे हो, कहीं अपने चार्ट को दिखा रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को दिखा रहे हो, वहां से कहीं आपको गाइडेंस मिल रही है, कहाँ से कहीं आपको जिसे कहते हैं डायरेक्शन मिल रही है। कुछ तो है यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्लैरिटी आपको मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, वहां से निकलने का रास्ता आपको दिख रहा है, वहां के लिए वहां चीजों को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ आप पूरी तरीके से एक सरेंडरिंग मोड में हो कि यूनिवर्स आप संभालिए ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है कि मे बी कार्मिक पार्टनर, कार्मिक फैमिली, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक करियर, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे कार्मिक चीजों से डील कर रहे हो आप, कार्मिक सिचुएशन से आप डील कर रहे हो। वर्क प्लेस, वर्क एरिया, पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और जैसे कि आप ना पैटर्न्स को बहुत होल्ड करके चल रहे हो, आप उनको पूरी तरीके से रिलीज नहीं कर पा रहे हो। पर बिलीव मी, ये इस मंथ जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस महीने चीजें बहुत स्पीड से एक्शन मोड पर आने वाली हैं। ओके, अच्छा एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी कैप्रिकॉर्न, इस महीने अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। ठीक है, गुस्से को आपको बहुत कंट्रोल करके रखना है। गुस्से में कोई एक्शंस, डिसीजंस मत लीजिए।
यहाँ पर चीजें चलेंगी आपके इर्द गिर्द, डेफिनेटली चीजें चलेंगी। और जो भी हलचल मचेगी ना आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल एरिया में या कहीं पर भी, जो भी एस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो जो भी हलचल मचेगी वहां पर हीलिंग डेफिनेटली आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस महीने, पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर इसके साथ ही साथ आपको बोलूँ ना, आप चाहे कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपके अंदर एनर्जीज भी है। मैं यहाँ पर आपको किसी भी फॉर्म में, आपने मुझे देखा, मैं खुद आपकी एनर्जीज में ही हूँ इस टाइम पीरियड में। अगर मैं रीड कर रही हूँ आपकी एनर्जीज, तो आप किसी प्रकार के डल एनर्जीज में नहीं हो, लोअर एनर्जीज में नहीं हो। इससे पहले मैंने जो पहले रीडिंग करी है वो थोड़ी इसी टाइप की थी, ठीक है। तो मैं लोगों को ये समझा रही थी, पर आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि आप यहाँ पर डल एनर्जीज में नहीं हो, आपके अंदर फायर बनी हुई है, आपके अंदर वो पावर बनी है। जैसे कि इंटरनली ना आप अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपनी डिवाइन टीम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड और वो गाइडेंस आपको मिल रही है, ठीक है। और जिस वजह से आप बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव कह लीजिए, वो कहते हैं ना पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव। आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें मेरी लाइफ में ना, ये सिचुएशंस जो है यूनिवर्स संभाल लेंगे, समझ रहे हो। तो आप जैसे जो भी चीजों से फाइट आप कर रहे हो ना, आप वहां पर बने रहने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी शक्ति दिखा रहे हो, आप अपनी पावर दिखा रहे हो। यहाँ पर आप बहुत अपने स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, पावर के साथ आप डील कर रहे हो ऐसी सिचुएशंस को, ठीक है। हाँ, इस टाइम पीरियड में गुस्सा आ सकता है, हाइपर आप हो सकते हो, ठीक है। बस उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है। बाकी सिचुएशंस को लेकर के, ओ माय गॉड, यहाँ पर मुझे नहीं पता आपको सुनाई दिया कि नहीं, बादल गरज रहे हैं, ठीक है, मौसम बहुत प्यारा हो गया है। तो अपनी एनर्जीज को थोड़ा बैलेंस कीजिए, अपने गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए, पेशेंस रखिए, आसपास की चीजों को ना यूनिवर्स पर सौंप देना, ठीक है। याद रखना, जो चीज आपके लिए सही नहीं है वो चीज चली जाएगी, और जो चीज सही है, अगर वहां पर भी कुछ गड़बड़ी चल रही है, ऐसे किसी रिलेशनशिप में या करियर पाथ में कोई गड़बड़ी चल रही है, वो आपके लिए सही है, तो वहां पर यूनिवर्स उसको ठीक करेंगे, वो अपने तरीके से ठीक करेंगे। क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है ना, डिवाइन इंटरवेंशन है, हो रहा है, आपने डिमांड भी करी है और वो हो भी रहा है ठीक है। तो डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ पर चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिए, आप अपने इमोशंस को काम रखिए, ये बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में। आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं यहाँ पर, ओके। रिश्तों के लिए भाई, रिश्तों में तो फ्लक्चुएट हो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, मतलब कुछ है यहाँ पे ना फसाड की एनर्जी है। दैट मीन्स कि कुछ टू फेसेस चीजें चल रही हैं, या तो आप जैसा ट्रीट कर रहे हो आप वैसा फील नहीं कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो वैसा आप ट्रीट नहीं कर रहे हो, या सामने वाला जैसा ट्रीट कर रहा है वैसा फील नहीं कर रहा है। मतलब कुछ तो यहाँ पर ऐसा चल रहा है, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर चीजें ऐसी चल रही हैं, ट्रूली चीजें नहीं चल रही हैं, जिस वजह से कि आप बहुत ज्यादा एक डाउट की एनर्जीज में हो, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि ये इंसान मेरे लिए सही है, ये रिश्ता मेरे लिए सही है। अगेन, ये सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, ये जो स्पेसिफिक एरिया है ये रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग है। तो कहने का मतलब क्लैरिटी नहीं है, अगेन, ठीक है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप चीजें ठीक करना चाहते हो, आप चीजें हील करना चाहते हो, आपका अल्टीमेट गोल यही है कि चीजें इंप्रूव हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर खुशहाली है, यहाँ पर बैलेंस है, चीजें बैलेंस होकर वो चीजें हो नहीं रही हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है इस महीने, डोंट वरी। तो हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो जाए, हो सकता है आपके थॉट्स एक दूसरे से ना मिले इस महीने, ठीक है। आप कुछ और सोच रहे हैं तो सामने वाला पर्सन कुछ और ही बोल रहा है, आप इधर जा रहे हैं तो वो उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कम्युनिकेशन मैच नहीं हो सकता है यहाँ पर, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। तो कहने का मतलब आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, पर चीजें थोड़ा सा इम्बैलेंस रह सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर हीलिंग मोड चालू है, डिवाइन इंटरवेंशन चालू है। तो जिस जिसको जो जो सिखाना है वो यूनिवर्स इस महीने समझाएंगे। मुझे ना इस कार्ड को थोड़ा सा और क्लियर करना है, मैं इसे ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। हाँ जी, ओके ओके ओके, मुझे मिल गया मैसेज आपके लिए। एक्चुअली ये जो बिलीफ सिस्टम का कार्ड है ना आपके लिए जो आया है, आपके करियर सॉरी रिलेशनशिप एस्पेक्ट में, आप मे बी आपको ऐसा लग रहा है आप किसी कार्मिक इंसान से डील कर रहे हो, ठीक है। ये रिश्ता आपका कार्मिक है, XYZ, ये कोई भी रिश्ता है ये कार्मिक है, ये आपका दोस्त है,
या आपकी फैमिली है या आपका पार्टनर है या फिर ये कोई वर्क प्लेस पर कोई इंसान हो सकता है, जिस भी इंसान को लेकर के, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपका कार्मिक है। वहां कुछ चीजें जो है, क्योंकि इस इंसान को लेकर के ना आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर है कुछ लेसन सीखना है आपको, आप किसी पैटर्न को होल्ड कर रहे हो। ओके, यहाँ पर कुछ है चीजें जो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है इस सिचुएशन, इस पर्सन को लेकर के। आप किसी पैटर्न को यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, आप इस इंसान को कार्मिक समझ रहे हो, पर क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ना, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये कार्मिक सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर बस कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड में घर करी हुई है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये पर्सन जो है कार्मिक है मेरे लिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो या उस तरीके से आपका माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा, समझ रहे हो आप इस एनर्जी को। जिनके साथ हो रहा है वही समझ पाएंगे, दूसरे नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर वो सिचुएशन को लेकर के क्लैरिटी दिलाने की कोशिश की जा रही है और वही चीज होगी यहाँ पर। वहां पर बैलेंसिंग आएगी, वहां पर चीजें आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको लेसन मिलेगा या सामने वाले पर्सन को लेसन मिलेगा, कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर दिक्कत हो रही है। ओके, क्लैरिटी मिलेगी धीरे धीरे, बट पेशेंस रखना, अगेन जल्दबाजी नहीं करना इस महीने, आपको याद रखना पेशेंस का महीना है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर पे भी आपको सही पाथ दिखने वाला है इस महीने। आप जो भी कर रहे हो, मैं अभी नहीं बोल रही अभी आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मंथ की रीडिंग है। मई मंथ में आप जो भी कर रहे हो आप सही डायरेक्शन में हो। और कोशिश कीजिए, अगर आपके सामने चॉइसेस आते हैं तो आप अपने दिल की आवाज को सुने, आप अपनी आत्मा की आवाज को सुने, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की भी एनर्जीज है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ डिस्कवर करने वाले हो, कुछ डिस्कवर करने वाले हो, कुछ ऐसे गिफ्ट आपके ओपन हो सकते हैं या कोई ऐसा गिफ्ट आपका ओपन हो सकता है जो आपके चाइल्डहुड से आ रहा है, जो आपका चाइल्डहुड आपको, जो आपका इनर चाइल्ड जो है आपको वो पास आउट कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने यहाँ तो इनर चाइल्ड हीलिंग की है, किसी ना किसी कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ना यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग घूम सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना है इन करियर एस्पेक्ट में। आप जो कर रहे हो ना अपने आप से, अपने दिल की आवाज को सुनते हुए जो आप कर रहे हो, आपकी आत्मा जो आपको बोल रही है, जहां आप एक्शन ले रहे हो वही वो बिल्कुल सही एक्शन ले रहे हो, पर वहां से भटकने के भी चांसेस यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आपको यहाँ से हटा सकता है, कोई आपको यहाँ से भटका सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग में जाओगे तो ये आपका खुद का माइंडसेट हो सकता है, आपका खुद का माइंड आपको कुछ गलती करने के लिए बोल देगा, नहीं यार ये नहीं सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिल की सुन ली है, यहाँ पर इंट्यूशन की सुन रहे हैं ना, दिमाग क्यों नहीं चला रहे हम, प्रैक्टिकल क्यों नहीं सोच रहे। प्रैक्टिकल नहीं सोचना है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं प्रैक्टिकल, यहाँ पर चीजों को बहुत ही प्रैक्टिकल लेकर के चलोगे। 5 नंबर का कार्ड है, बहुत ही प्रैक्टिकल लेकर के चलोगे ना तो चीजें फिर आप सही डायरेक्शन को नहीं फॉलो कर पाओगे। यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड है, वीनस की एनर्जी है, आपको सिर्फ अपने दिल को फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है। फूल की एनर्जीज में आ जाओ, जो आपका दिल आपको बोल रहा है उस तरफ आगे बढ़ो, बिल्कुल सही डायरेक्शन है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो पाथ से भटक जाओगे, ये आपको डायरेक्शन, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है। आसपास के कोई भी इंसान आपको बोले अच्छा तुम तो ये कर रहे हो लेकिन इसको तो ऐसे होना चाहिए, इसको थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि ये सही है, इसका आगे जाकर के ये रिजल्ट मिल सकता है, या ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, कोई आपको भटका भी सकता है। किसी के कहने में मत आ जाना, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, ठीक है। हेल्थ को लेकर के भाई, हेल्थ को लेकर के, अपनी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को लेकर के ध्यान रखो। खास करके ना मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे, आप ना इस महीने स्पॉन्ज बन रहे हो, ओके। आप आसपास के लोगों की एनर्जीज ले सकते हो। यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी खुद की एनर्जीज नहीं है, आपकी खुद की एनर्जीज तो हैं, आपके खुद के इमोशंस तो हैं, आपके खुद की इश्यूज तो हैं, पर यहाँ पर आसपास के लोगों के भी आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर कहीं इधर उधर अनहेल्दी लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको अच्छा फील नहीं करा रहे, जो आपको डाउट्स की एनर्जीज में लेकर जाते हैं, जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, जो आपको इरिटेट कर देते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करें, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में ये टाइम पीरियड फोकस करें अपनी इमोशनल हेल्थ पर, अपनी इमोशनल वेलबींग पर फोकस करें, अपनी फिजिकल हेल्थ पर फोकस करें। उसके लिए आपको थोड़े जिसे कहते हैं ना कुछ एफर्ट्स डालने की आपको यहाँ पर जरूरत है, ओके। कुछ एफर्ट्स डालने की आपको यहाँ पर जरूरत है।
इमोशनली आप क्या कर सकते हो कि आप अपने इमोशंस को लिखना स्टार्ट करो, जर्नल करना स्टार्ट करो, ये आपके इमोशनल स्टेट को बैलेंस करेगा। और फिजिकली कुछ एक्टिविटीज आपको करने की जरूरत है, फिजिकली कुछ चीजें आपको ऐसी करने की जरूरत है, जैसे एक्सरसाइज करना या कुछ ऐसी चीजें करना आपके लिए बहुत जरूरी है जो आपको हेल्दी रखे। अच्छा, आपको डाइट फॉलो करने की जरूरत है, रूटीन फॉलो करने की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है इस महीने आपको। अच्छा, आप किन चीजों से बचना है, थोड़ा सा ना रिजिडनेस से बचिए, ठीक है, किसी चीज को जिदपन में मत आइए किसी चीज की इस महीने, क्योंकि यहाँ पर कुछ है विद द मून कार्ड ना, कुछ है जो चीजों को आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे नहीं पता ऐसा होगा, तो ये आपकी थोड़ी सी गलत चीज है कि होता है ना कि एक चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस बैठ गई, ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, ये काम मेरे लिए सही नहीं है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, वो चीज बैठ गई, वो चीज आपके लिए नेगेटिव काम कर सकती है इस महीने। तो थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल हो जाओ। क्यों, यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज भी आया ना, यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म की एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। अगर आप रिजिड रहे, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहे, तो आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो चेंज आ रहा है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चेंज को एक्सेप्ट करो। ये जो चीज आपने किसी के लिए एक इमेज क्रिएट कर रखी है, सिचुएशन या इंसान के लिए इमेज क्रिएट कर रखी है, उसको थोड़ा सा डिलीट कर दो, ठीक है। और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एनर्जीज में आ जाओ। जिद्दीपन में आओगे, एक चीज पर चिपके रहोगे, तो फिर वो चीज आपको चेंज लाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देखो, चेंज तो आएगा पर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपके डेस्टिनी में है इस महीने, ये चीज आपकी डेस्टिनी में है इस महीने, ठीक है। चीजें बैलेंस आउट की जाएंगी इस महीने, जहां जहां इम्बैलेंस है वहां बैलेंस लाया जाएगा, जहां जहां आप सही ट्रैक पर नहीं हो वहां वहां आपको सही ट्रैक पर लेकर के आया जाएगा। सडन चेंज, सडन जिसे कहते हैं न्यूज आपको कोई मिल सकती है, अभी वो कैसी भी न्यूज हो सकती है, ठीक है। कुछ एकदम से कुछ कंफ्लिक्ट उठ सकते हैं या फिर कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है, पर एवरीथिंग आपके बैलेंस के लिए हो रहा है। ये सारी चीजें हीलिंग फॉर्म से चल रही हैं, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है इस टाइम पीरियड में। ये सब कुछ आप ही की बेहतरी के लिए हो रहा है इस टाइम पीरियड में। आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज को एक्सेप्ट करना है, फ्लेक्सिबल रहना है और खुद को हील करते रहना है। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए गाइडेंस है। होपफुल रहिए, जो भी कुछ इस महीने आपकी जिंदगी में हो रहा है ना कैप्रिकॉर्न, आपको होपफुल और पॉजिटिव एनर्जीज में बने रहना है। आपको अपने फेथ को डगमगाना नहीं है यूनिवर्स के ऊपर से, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला ये टाइम हीलिंग का है, ये टाइम चीजों को बैलेंस करने का हो रहा है। तो अभी वो कैसे बैलेंस करना है वो यूनिवर्स जानते हैं, ठीक है। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड आया है, अपने आप आया है, इन द नियर फ्यूचर। ओह माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके, आपको थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा सा फील हो रहा होगा, इट्स ओके क्योंकि बादल आ गए हैं बहुत ज्यादा। इन द नियर फ्यूचर, अब खास करके ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है। रिलेशनशिप मुझे हीलिंग आ रही है, इन द नियर फ्यूचर चीजें बेटर हो जाएंगी, इन द नियर फ्यूचर चीजें बेटर होने वाली है, हीलिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, ठीक है। आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है किसी इंसान को लेकर के। ये जो इंसान की बात कर रही हूँ, जिनको इन्हीं इंसान की लग रही है, जो इनको आप कार्मिक समझ रहे हो। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? कम्युनिकेट क्लियरली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने ना कम्युनिकेशन क्लियर रखो, चाहे किसी इंसान के साथ कर रहे हो, चाहे आप यूनिवर्स के साथ कर रहे हो, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। आपको अपनी बातों को सीधा सीधा रखना है, आप दो नाव में पैर रख के नहीं चल सकते। आपको क्या चाहिए, आप क्या पूछना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्लियरली बोलो, अपने थॉट्स को क्लियरली रखो, अपनी बातों को क्लियरली सामने रखो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी एंजल्स की तरफ से, और इसके साथ ही ना मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर एक्टिव होगा इस टाइम पीरियड में। ओह माय गॉड, बिग हैप्पी चेंजेस, थैंक यू एंजल्स ये मैसेज देने के लिए, नीड थी इसकी। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। और इसके लिए रेडी हो जाओ, ये सारी चीजें इसी चीज के लिए आपके जीवन में हो रही है। मे बी यहाँ पर जो मैंने आपके लिए बात करी, कुछ सडन न्यूज आपकी तरफ आ सकती है, कोई गुड न्यूज आपकी तरफ आ सकती है, शिफ्ट यहाँ पर हो सकता है, ब्यूटीफुल एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग हो रही है। सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से ये चीजें काम करेंगी, ठीक है। तो कोई बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आ सकते हैं, ओके। आ सकते हैं नहीं, वो आएंगे डेफिनेटली, या तो इस प्रोसेस के बाद या इस प्रोसेस के बाद या इस प्रोसेस के जब आप एंडिंग मोड
मोड पे होगे तो चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यस माय डियर कैप्रिकॉन, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहां पर आप मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल चलाओ नहीं है, एक के बाद दूसरी कॉल आती है तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे मैसेज ही कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे कैप्रिकॉन तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।